तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2020 में आई तेलुगु मूवी मगुआ को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को टैप करके घंटी के बटन को भी दबा दो ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गोडाउन को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है और उसके पीछे पड़े होते हैं 4 हवसी लड़के जिनका नाम होता है गिरी जो कि इस गैंग का लीडर होता है और बाकी होते हैं चंदू, नायक और शिवा। ये लोग उस लड़की का रेप करना चाहते थे। तब वो लड़की कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा जैसे निर्भया और दामिनी के रेप करने वालों का हुआ था। तब गिरी कहता है कि उसे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रेप करने के बाद लाश को ठिकाने लगा देता है। ये सब सुन के वो लड़की फिर से डर कर भागने लगती है और भागने के चक्कर में उसके कपड़े फट जाते हैं। फिर वो डर के मारे एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन आखिरकार ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और बारी बारी करके इसका रेप कर डालते हैं और कुछ ही देर बाद इस लड़की का मौत हो जाता है। तब गिरी कहता है कि इसके भी लाश को ठिकाने लगा दो। फिर अगले ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है जननी। वो अपने घर लौट रही होती है। तब इन लोगों का नजर उस पर भी पड़ जाती है। तब ये लोग अपनी ऑटो लेकर उस लड़की के स्कूटी के सामने रख देते हैं और उस लड़की को भीतर खींचकर ऑटो में ले जाते हैं। फिर ये लोग उस गोडाउन में पहुंचते हैं। तब ये लड़की चालाकी दिखाते हुए अपने पर्स से फोन निकालने लगती है। तब नायक उसका फोन लेकर फेंक देता है। तब जननी कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग अभी मेरे साथ रेप करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगी, लेकिन इसके बदले एक ही शर्त रहेगा कि तुम मेरी वीडियो नहीं बनाओगे। तब ये लोग राजी हो जाते हैं। फिर जननी कहती है कि तुम लोग बहुत हट्टे कट्टे हो तो रेप करने के टाइम मुझे दर्द ना हो इसीलिए मेरे लिए दारू और ड्रग्स लेकर आओ। और फिर उन लोगों को अपने पर्स से पैसा निकाल कर देती है। फिर गिरी और नायक दारू लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। तब शिवा अपने फोन में अश्लील वीडियो देखने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर जननी उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन शिवा उसे पकड़ लेता है और ऐसी चालाकी ना करने के लिए धमकी देता है। तभी वहां पर चंदू चला आता है तो गिरी टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। अब जननी अपने दिमाग चलाने लगती है। वो चंदू को प्यार भरी नजरों से देखती है। फिर वो चंदू की बहुत तारीफ करने लगती है कि वो चंदू बहुत ही हैंडसम है और उसका बॉडी भी एकदम बढ़िया है। वो चंदू से कहती है कि पहली नजर से ही वो चंदू से प्यार करने लगी है और उसे आई लव यू भी कहती है। जननी उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जबरदस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि प्यार में किसी का साथ इंटीमेट होना और जबरदस्ती इंटीमेट होने में फर्क होता है। अब चंदू भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर फंस चुका था, लेकिन वो जननी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था। तो जननी कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सब कुछ करना चाहती हूँ और ये कहकर वो अपनी टी शर्ट उठा लेती है और ये नजारा देखकर चंदू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर जननी उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। जब शिवा वॉशरूम से आता है तो देखता है कि वो दोनों वहां पर नहीं थे। तो वो चंदू को बुलाने लगता है, लेकिन चंदू उसकी बात नहीं सुनता। तब वो चंदू को कॉल करता है, लेकिन चंदू कॉल भी नहीं उठाता क्योंकि वो दोनों तो छत पर बैठे हुए थे। जननी चंदू से कहती है कि चलो हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। तब चंदू कहता है कि गिरी भाई को आ जाने दो, फिर हम उन्हें बताकर शादी कर लेंगे। लेकिन जननी को तो जैसे तैसे करके वहां से निकलना ही था, तो वो अपना हाथ काट लेती है और चंदू से कहती है कि मेरे हाथ से खून निकल रहा है तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर भी चंदू कहता है कि गिरी भाई को आ जाने दो, फिर हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। नीचे शिवा इन दोनों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इधर जननी चंदू को अपनी प्यार की जाल में फंसा रही होती है और चंदू को कहती है कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो जो कि अपने ही दोस्तों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर कर रहे हो। ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर शिवा चला आता है और इन दोनों को एक साथ देख लेता है। तब चंदू कहता है कि वो जननी से प्यार करने लगा है। तब इस बात से शिवा बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के भीतर हाथापाई हो जाती है, जिससे कि शिवा छत के नीचे गिरकर उसकी जान चली जाती है। जननी और चंदू वहां से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने गिरी और नायक चले आते हैं। तो चंदू झूठ बोलता है कि ये लड़की यहाँ से भाग रही थी तो मैंने इसे पकड़ लिया है। फिर सारे लोग बैठकर दारू पीने लगते हैं। तब गिरी जननी को दारू पीने के लिए देता है तो जननी पीछे से उस दारू को फेंक देती है। फिर नायक चंदू को शिवा के बारे में पूछता है तो शिवा उसे झूठ मूठ का कॉल करने का नाटक करता है और कहता है कि उसका कॉल नहीं लग रहा है। फिर जब नायक शिवा को कॉल करता है तो उसका फोन का रिंगटोन उसे गोडाउन के पीछे से सुनाई देता है। तब वो गिरी को लेकर गोडाउन के पीछे जाता है तो देखता है कि शिवा वहां पर मरा पड़ा था। इधर जननी और चंदू वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके सामने गिरी और नायक चले आते हैं। तब चंदू कहता है कि वो जननी से प्यार करने लगा है और शिवा उसके रास्ते में आ रहा था तो उसे उसको मारना पड़ा। फिर गिरी कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही इस लड़की का रेप कर डालूंगा। तब चंदू गुस्सा होकर उन दोनों को धक्का देता है और जननी को लेकर एक जगह में जाकर छुप जाता है। अब नायक भी उस जगह पर चला आता है तो जननी चंदू के कान भर देती है। तो चंदू गुस्सा होकर नायक के साथ हाथापाई करता है और थोड़ी ही देर में नायक की भी मौत हो जाती है। गिरी चंदू के पास आकर उसे शराब पीने के लिए देता है और कहता है कि ये लड़की तुम्हारे साथ प्यार करने की नाटक कर रही है,
ताकि ये यहाँ से जाने में सफल हो जाए। फिर वो चंदू को अपने पुराने दिन की दोस्ती याद दिलवाता है और कहता है कि अगर ये लड़की तुमसे सच में मोहब्बत करती है तो तुम मेरे सामने ही इस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाओ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चंदू गिरी की बातों में आ जाता है और जननी जब उसे पटाने की कोशिश करती है तो चंदू उसकी खिलाफ हो जाता है और कहता है कि हम दोनों मिलके इसका रेप करेंगे। ये बातें सुनकर जननी वहां से भागने लगती है। चंदू और गिरी भी उसका पीछा करने लगते हैं। तब चंदू को अकेला देखकर जननी उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और उसके दोनों हाथों को लेकर अपने टी शर्ट में घुसा देती है। फिर जननी कहती है कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने ये सब नहीं कर सकती क्योंकि ये सब हमारी प्राइवेट चीजें हैं। चंदू फिर से उसके बातों पर आ जाता है। तब गिरी वहाँ पर आकर जननी की एक्टिंग की तारीफ करता है। फिर गिरी चंदू से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही इस लड़की का भी रेप कर डालूंगा। फिर जननी चंदू को कहती है कि तुम अपने प्यार का रेप होते हुए अपने आंखों से कैसे देख सकते हो, तुम सही रहेगा कि तुम इसे मार डालो। और वो गिरी को भी कहता है कि अगर तुम अकेले बाप के बेटे हो तो मेरे प्यार चंदू को हाथ लगा कर दिखाओ। फिर गिरी और चंदू छत के ऊपर जाकर लड़ाई करने लगते हैं। गिरी चंदू को पीट पीट कर नीचे गिरा देता है और चंदू के ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर वो जननी की तरफ बढ़ने लगता है। तब चंदू उसका पैर खींच लेता है, जिसकी वजह से वो एक बोतल के ऊपर पड़ता है और उसके कांच के टुकड़े उसके सर में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी उधर मारा जाता है। फिर जननी चंदू को पानी पिलाती है और उसका होश वापस लाती है। चंदू सोच रहा था कि जननी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जननी का गुस्सा अभी कूट कूट कर बाहर निकलता है। जननी कहती है कि प्यार, वो भी तुम जैसे हैवान से, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैं सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे साथ नाटक करती रही, मुझे अपने बॉडी पार्ट्स दिखाने पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वर्जिनिटी टूट गई है। तुम जैसे लोग देख देने से अगर हमारी वर्जिनिटी टूट जाए तो दुनिया में हर कोई भी लड़की वर्जिन नहीं रहती, क्योंकि तुम जैसे लुच्छे लपके तो हर एक रास्ते, हर एक बस और हर एक नाके में देखने के लिए मिल जाते हो। फिर जननी डिसाइड करती है कि वो चंदू का प्राइवेट पार्ट काट लेगी। फिर चंदू उसे जान की भीख मांगता है। तब जननी कहती है कि तुमने कितने लड़कियों के साथ रेप करके उनको मार डाला, तुमने तो उनको कभी नहीं छोड़ा, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। फिर वो चंदू का प्राइवेट पार्ट काट कर फेंक देती है और यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के